अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज एक शिकायत दायर की गई है। ये शिकायत एक वकील हैं बैरिस्टर अली ताहिर, उनकी जानिब से आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर की गई है और दरख्वास्त में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मिसकंडक्ट, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और जानिबदारी के 5 इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक सियासी जमात को कुचलने में इस्टेब्लिशमेंट का साथ देने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। इसके अलावा दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि अदलिया एक बार फिर जमहूरियत और सियासी क़यादत पर शब खून मारने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का आला कार बन चुकी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से पाकिस्तान की मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनामी और तज़हीक हुई है। जो 5 इल्ज़ामात इस दरख्वास्त या इस शिकायत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाए गए हैं, उनमें पहला इल्ज़ाम टेरियान वाइट केस के हवाले से है और उस हवाले से दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने 10 मई को अक्सरियती जुडिशल आर्डर तस्लीम करने से इनकार किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने टेरियान वाइट केस में दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्सरियती फ़ैसला होने के कुछ ही देर के बाद वो फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस अमल से अदलिया की शफाफियत और सालमियत को शदीद धचका लगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्सरियती फ़ैसले के बावजूद नया बेंच बनाने की कोई माकूल वजह बयान नहीं की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस इक़दाम से अदलिया पर बैरूनी मदाखलत का तासुर मिलता है। जो दूसरा इल्ज़ाम इस दरख्वास्त या शिकायत में लगाया गया है वो 9 मई का वाक़या है। दरख्वास्त में 9 मई के वाक़े का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-कादर ट्रस्ट केस में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरफ गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया और साथ ही तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू की और नोटिस जारी किए, जो दोनों मुतज़ाद फ़ैसले हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के फ़ैसलों की वजह से मुल्क में अफरा तफरी फैली और 9 मई के वाक़यात रूनुमा हुए। इस काबिल एतराज़ नौइयत के फ़ैसले ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गैर जानिबदारी और आज़ादी से मुतल्लिक खदशात को जन्म दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती प्रॉपर्टी की तोड़ फोड़ करके अदालत का तक़द्दुस मजरू करते हुए किसी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस इक़दाम से गैर जानिबदारी और आज़ादी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं। जो तीसरा इल्ज़ाम इस शिकायत में या इस दरख्वास्त में जो शिकायत कुनंदा है उनकी जानिब से आयद किया गया है वो तोशा खाना केस के हवाले से है। दरख्वास्त में जो बैरिस्टर अली ताहिर हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दिया और ट्रायल कोर्ट को ही दोबारा समात करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस ट्रांसफ़र करने की चेयरमैन PTI की दरख्वास्त खारिज की, जिससे उनका केस हैंडल करने के अमल पर शकूक शुबहात और जानबदारी पर सवालात उठते हैं। इसके अलावा दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 बार ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दिया और केस वापस उसी जज हुमायूं दिलावर के पास रिमांड किया, जिससे अदलिया की सालमियत और शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट के जज केस के काबिल समात होने से मुताल्लिक 2 बार अपना माइंड जाहिर कर चुके थे। इसके बावजूद और इन फैसलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2 बार उनके फ़ैसलों को कलअदम भी करार दिया गया। तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI को सज़ा सुनाने और शफाफ ट्रायल के अमल में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलव्वस होने पर भी सवालात उठ रहे हैं। जो चौथा सवाल या जो चौथा इल्ज़ाम इस दरख्वास्त में आयद किया गया है वो ताख़ीरी नोटिस के हवाले से है। चीफ जस्टिस
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो शिकायत है उसमें ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर को केस का फैसला करने का हुक्म दिया और हक़ दिफा की दरख्वास्त पर 14 रोज़ बाद की यानी 3 अगस्त की तारीख मुकर्रर की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को जज हुमायूं दिलावर की जो फेसबुक पोस्टों की तहकीकात के लिए भी 14 रोज़ की मोहलत दी, जो चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ जानिबदारी के मुतरादिफ है। आपको याद होगा कि FIA की जानिब से एक इब्तदाई रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई थी और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक और जो है वो मुफस्सिल रिपोर्ट FIA की जानिब से तलब की गई थी और इस मामले के ऊपर भी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना है और वो रिपोर्ट जब दोबारा जमा होगी तो उसमें फिर ये मज़ीद सूरत हाल वाज़े होगी कि क्या वो पोस्टें उस जज हुमायूं दिलावर की थीं या नहीं, क्योंकि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वो पोस्टें साबित नहीं हो सकें कि जज हुमायूं दिलावर की हैं। लेकिन इस हवाले से फ़ेसबुक का एक पोर्टल मौजूद है और इस हवाले से हम एक वीडियो भी कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि फ़ेसबुक की जानिब से दुनिया भर के जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिए एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जहाँ पर वो किसी भी मुश्तबा शख्स, किसी मुलजिम या किसी मुजरिम के हवाले से अपनी दरख्वास्त एक तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक फ़ेसबुक को जमा करवा सकते हैं और फ़ेसबुक उसके ऊपर जो भी दीगर रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको मद्देनज़र रखते हुए जो मुतलका शख्स होगा उसका डाटा उन कानून नाफिज करने वाले इदारों को फराहम करेगी। ये तरीक़ाकार पूरी दुनिया की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे या एजेंसियाँ उनके लिए मौजूद है, लेकिन ताहाल हमारे नोटिस में ये बात नहीं आई कि क्या FIA की जानिब से भी इस तरह के किसी तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए जज हुमायूं दिलावर की वो डिलीट शुदा या हाइड की गई पोस्टों के हवाले से फ़ेसबुक को कोई रिक्वेस्ट भेजी गई हो जिसमें इस हवाले से उनसे जज हुमायूं दिलावर का कोई डाटा या कोई रिकॉर्ड तलब किया गया हो। इसके अलावा दरख्वास्त में या शिकायत में ये भी कहा गया है कि अगर FIA ने जज हुमायूं दिलावर की फ़ेसबुक पोस्टों की तस्दीक कर दी तो ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले से अदलिया का वक़ार शदीद मजरू होगा। जो 5वां इल्ज़ाम इसमें दरख्वास्त में आयद किया गया है वो जो जज हैं हुमायूं दिलावर जिन्होंने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI इमरान खान को 3 साल कैद की सज़ा, 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है, उनको नवाजने के हवाले से एक इल्ज़ाम आयद किया गया है और उसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर जिन्होंने चेयरमैन PTI इमरान खान को सज़ा सुनाई उसको नवाजने पर अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर भी सवालात उठ रहे हैं। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि 4 अगस्त को जज हुमायूं दिलावर का नाम इंग्लैंड में जुडिशल कॉन्फ्रेंस के लिए शामिल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जज फैज़ान हैदर की जगह जज हुमायूं दिलावर का नाम शामिल करने के लिए ख़त लिखा। इस हवाले से आपको याद है कि एक ख़त गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था जिसमें 4 तारीख को वो ख़त लिखा गया था और उसमें जज हुमायूं दिलावर का नाम शामिल करने की हिदायत की गई थी। इसके अलावा दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जज हुमायूं दिलावर 5 से 13 अगस्त तक यूनिवर्सिटी ऑफ हल में ट्रेनिंग में शरीक होंगे। ये अमल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जज हुमायूं दिलावर की गैर जानिबदारी पर सवालात उठा रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों की वजह से अदलिया पर अवामी एतमाद में कमी वाक़ई हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इक़दामात से अदलिया बतौर इदारा और जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की भी खिलाफ वर्जी की गई। इसके अलावा दरख्वास्त में मज़ीद ये भी कहा गया है कि एक जज को अपने जुडिशल वर्क और दीगर जजेस के ताल्लुकात में हम आहंगी को बरकरार रखना चाहिए। एक जज को केस जल्द निपटाने के लिए कम से कम वक्त लेने के लिए तमाम इक़दामात अमल में लाने चाहिए। इसके अलावा दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि मुकदमात तहरीरी फ़ैसलों के साथ जल्द निपटाने से साइलीन के मसाइल कम किए जा सकते हैं। एक जज का अपनी इस जिम्मेदारी से लाताल्लुक़ होना साबित करता है कि वो अपने काम से वफादार नहीं, जो एक संगीन गलती के मुतरादिफ है। इसके अलावा दरख्वास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ एक जामे इंक्वायरी की जाए और इल्ज़ामात साबित होने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को ओहदे से बरतरफ किया जाए। इस दरख्वास्त की कापी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेंबरान जिसमें चेयरमैन जुडिशल काउंसिल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, चीफ जस्टिस
सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर मोहम्मद ख़ान भट्टी का नाम जो है वो इसमें शामिल है और उन तमाम अफराद को भी ये कापी भिजवाई गई है। ये दरख्वास्त आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई है। इस हवाले से ये तमाम तफसीलात हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। इस वीडियो के बारे में आपकी कोई फ़ीडबैक हो तो ज़रूर दें। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।